सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी। हज दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख में 3 रोज की तौसीह। दरख्वास्तें अब 9 मार्च तक वसूल की जाएंगी। जिला इंतजामिया की आबिद मार्केट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। ACCT की निगरानी में अमले ने गैर कानूनी तामीरात में समाअत कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी की टीम के हमरा कहना में कार्रवाई। जाली मक्खन तैयार करने वाली एक और फैक्ट्री पकड़ ली। 1520 किलो नाकिस घी, 1000 किलो जाली मक्खन और मशीनरी जब्त कर ली गई। लाहौर एयरपोर्ट खुल तो गया, लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। रूट में तब्दीली से लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का सफर मजीद बढ़ गया। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 45 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 30 मिनट पर जा पहुंचा। फजाई रूट में तब्दीली के बायस मुतअद्दिद परवासें ताखीर का शिकार। इधर तमाम रास्ते बंद हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है। ये तकरीबन 2 महीने से हमको ये बहुत मुश्किलात हो रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सिलसिला ख़त्म करें और यहाँ के जो रहायशी हैं उनको हर सूरत दें ताकि अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकें। आने के लिए वो सवारी नहीं आ रही थी यहाँ पे, और काफ़ी दूर हमें सेक्रेटरीट जाना, तो पैदल चल के भी जाना पड़ेगा। गैर कानूनी असासा जात केस की समाअत। एहतसाब अदालत में आज अब्दुल अलीम खान की पेशी। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगा के सील कर दिए गए। रास्तों की बंदिश से करीब की आबादियों के मकीनों को मुश्किलात। पाकिस्तान के लिए हिंदू अक़लियत की बेमिसाल कुर्बानियों को झुटलाया नहीं जा सकता। कायदे आज़म ने भी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी का ख्याल रखने का हुक्म दिया। विफाकी वज़ीर शीरी वज़ारी, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म नईमुल हक और सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहरा की जानिब से फयाज़ुल हसन चौहान के बयान की मुसम्मत। अपनों पे करम, गैरों पे सितम। सूबाई हुकूमत की अपने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स, ऑपोजिशन नजरअंदाज। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 अरब 55 करोड़ की ग्रांट जारी। इब्तदाई तौर पर अरकान असेंबली को 85 करोड़ मिलेंगे। महकमा खजाना पंजाब रकम मुतालिका MPS के अजला में मुंतकिल करेगा। पंजाब पुलिस के 5 अरब के फंड्स रोक दिए गए। पुलिस के तरक्याती मंसूबे मुतासर होने का खदशा। पंजाब पुलिस को असलहा, गाड़ियों की खरीदारी समेत ऑपरेशन मामलात में मुश्किलात। महकमा खजाना की स्कीमें नजरसानी के बाद दोबारा भेजने की हिदायत। महकमा बल्दियात पंजाब के 208 मंसूबों का ऑडिट होगा। PHED में हदफ पायदारी और तरक्की के मंसूबों की भी छानबीन होगी। वजीर आजम ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया। सरकारी अस्पतालों के नए रेट्स में होशुबा गलतियां। एंजियोग्राफी समेत कई दीगर टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों से भी महंगे। हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में टेस्टों और इलाज के नए रेट्स पर अमल दरामद रोक दिया। उधर लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं रेट बढ़ाए ही क्यों थे, वापस लेने की नौबत ही क्यों आई। में अस्पताल की बेशतर CT स्कैन मशीनें खराब। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अस्पताल की इमरजेंसी ओल्ड रेडियोलॉजी में नस मशीनों की मरम्मत भी ना हो सकी। जिला अस्पताल की MRI मशीन 3 माह बाद भी फाल ना हो सकी। हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती शुरू होने को है। जश्न बहाला का शेड्यूल जारी। पुतली तमाशा, आतिशबाजी, मुशायरा और म्यूजिकल कॉन्सर्ट समेत रंगारंग तकारीब। चेयरमैन PHA सैयद यासिर गिलानी कहते हैं 31 मार्च तक जश्न बहारा के दीगर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। उधर स्पॉन्सर न मिलने से रमासाल भी लाहौर कैनाल मेला नहीं होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्ती असातिज़ा को मुस्तकिल करने का फैसला। 30 अप्रैल 2019 तक 4 साल मुकम्मल होने वाले सीनियर स्कूल एजुकेटर से दस्तावेजात तलब। साबिक हुकूमत का एक और मेगा प्रोजेक्ट। नैब की जद ने ग्रेटर इकबाल पार्क की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात का दायरा कार वसी। नैब ने DGPHA से प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लाहौर पुलिस पेट्रोल पी गई। फंड्स में मुबैना हुरपुट।
PSO ने अदम अदायगी पर पेट्रोल बंद कर दिया। एहलकार जेब से पेट्रोल डलवाते रहे। लाहौर पुलिस ने यौमिया 18 लाख के हिसाब से रकम वसूल कर ली। पेट्रोल पर जाती पैसे खर्च करने वाले एहलकारों को एक ढेला भी ना मिला। FBI का 5 बड़े शोबाजात की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला। मशरूबात, तंबाकू प्रोडक्ट्स, शुगर, खाद की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करने का SRO जारी। उधर डिफेंस में एशकरीम बख्श ब्रांच के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू, जबकि शाह आलम मार्केट में वाक़या इंपोर्टर के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए से जायद की रिकवरी। पंजाब पुलिस के शेरों का इंसाफ। टकेठी का मुलजिम आसिफ हाथ ना आया तो छोटा भाई काशिफ उठा लिया। नवाब टाउन पुलिस के अंधेर से मैट्रिक का तालिब इल्म इम्तिहान से आउट। 16 साल काशिफ दूसरा पेपर भी ना दे सका। अहले खारा का हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। चोरियों के साथ ज्यादती है, लेकिन आपको पता है हालात क्या हैं और सिक्योरिटी रीजंस होती हैं। इस वक्त आपको सबसे पहले मुल्की हालात को देखना है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी मेरा शहर है। सख्त तरीन दहशतगर्दी के वो हालात थे, उसके बावजूद मेरे लीडर ने PSL करा के दिखाई थी और लॉरियों को पूरा इंजॉय कराया था। बड़ा अफसोस हुआ इस बात को लेकर के। आप यकीनन मियां मोहम्मद शबाशिब का वो दौर आप जरूर याद करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PP पंजाब की क़यादत की मुलाकात। पंजाब में पार्टी की तंजीम और सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। कहते हैं अभी हम चुप हैं, सियासत करने पर आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। आसिफ अली जरदारी का जल्द जनूबी पंजाब से पंजाब के दौरे का आगाज करने का ऐलान। उधर PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ की फैमिली के हमरा आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहूमा आरज़ाए क़ल्ब के इलाज के लिए 2 दिन से नेशनल अस्पताल में दाखिल थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हजरत शाह अनायत कादरी के दरबार पर हाजिरी। चादर चढ़ाई और फातह ख्वारी की। कहते हैं पाकिस्तान जारहत नहीं चाहता लेकिन जवाब देना जानते हैं। उधर गवर्नर पंजाब की फौजिया कसूरी से मुलाकात। कहते हैं गिले शिकवे खत्म, पार्टी में वापस आ गए। लेक सिटी सैम्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब। एडमिनिस्ट्रेटर लेक सिटी मेजर रिटायर्ड फारूक अहमद खान ने इफ्तिताह किया। मिसेस साइमा चट्टा, फैसल सैफ खोखर, डायरेक्टर एशा लेक सिटी गुलजार कमर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लेक सिटी नदीम अहमद की शिरकत। समाजी रहनुमा शाहिद कादिर की साहबजादी की बिजनेसमैन राना इकबाल के बेटे से शादी। सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियाल, IG पंजाब, CCPO, DIG, सीनियर सहाफी सोहेल बड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, आफ्ताब इकबाल, ग्रुप एडिटर सिटी 42 नबी चौधरी, अरशद अंसारी, ख्वाजा सुमाइल सदर, हाल रोड खालिद परवेज, बाओ बशीर, तारिक शेख, आबिद अली, हाजी मोहम्मद नवाज, अमजद भट्टी, कलेक्टर कस्टम जुल्फिकार यूनुस समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सदर रेलवे ट्रेड यूनियन हाफिज सलमान भट्ट के बेटे की दावत वलीमा। CEO रेलवे आफ्ताब अकबर, DGM रेलवे फरीद अहमद, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक अमीर मुनव्वर हसन, फरीद पराचा, लियाकत बलोच, अहमद सलेमान बलोच, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत आला रेलवे अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। अलहमरा आर्ट सेंटर में यंग ब्लाइंड सिंगर्स के उन्वान से तकरीब। विराई से महरूम गुलकारा आलिया रशीद और नौजवान गुलकारा नादिया शेख ने अपनी आवाज का जादू जगाया। सूबाई वजीर इत्तिलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान की खुसूसी शिरकत। और नगीना शनाख्त रहे ना नगीने। लाहौरी गेट की नगीना मार्केट में सन्नाटे छा गए। मुगलिया दौर से कायम बाजार में मखसूस पत्थरों के कारोबार पर मंदा छा गया। महंगाई के बायस फिरोजा, जमुर, नजफ और अकीक जैसे कीमती पत्थरों की जगह शौकीन चीनी सिंथेटिक मटेरियल खरीदने लगे। सरकारी स्कीम के हवाले से हज की सादत हासिल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। वजारत मज़हबी अमूर ने आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में 3 रोज तक की तौसीह करती है। तमाम बैंकों में 9 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जा सकती है। सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। वजारत मजहबी उमूर ने आज़मीन से हज दरख्वास्तों की वसूली की तारीख में 3 रोज की तौसीह कर दी है। तमाम बैंकों में 9 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। सरकारी स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करने वालों को दरख्वास्तों की
वसूली का सिलसिला 25 फरवरी को शुरू हुआ था, जबकि वजारत मजहबी उमूर की जानिब से 6 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख दी गई। ताहम अब इसमें तौसी कर दी गई है। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 9 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि 11 मार्च को कुरानदाजी होगी। तर्जुमान के मुताबिक मुल्की हालात और सैलाबी सूरत हाल में शहरियों की सहूलत के लिए तारीख में तौसी की गई है।